एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की हर एक जिले की खबरों को रोजाना पाने के लिए इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में अब महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त का भुगतान बीते दिन जारी कर दिया गया। 69,23,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 647 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की तकरीबन 69,23,000 से अधिक महिलाओं को तकरीबन 647 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की थी और अब लगातार इसी कड़ी में 17 महीने बीत चुके हैं। लगातार इसकी धनराशि जारी की जा रही है। बता दें, प्रदेश की महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है 11,081 करोड़ रुपए की धनराशि। योजना के अंतर्गत 21 से लेकर 60 वर्ष के आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। पेंड्रा में खाद और बीज और साथ ही बिजली कटौती को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट जाने पर पुलिस से कार्यकर्ता जा भिड़े, बैरिकेटिंग्स को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कांग्रेस ने 6 सूत्री मांगों को लेकर सेमरा तिराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। इसके अलावा पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सेमरा तिराहे पर जमा हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचने की कोशिश में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग्स को तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने आधे प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस की प्रमुख मांगों में बेंड्रा बाईपास का निर्माण शामिल था। इसके अलावा खाद बीज की समस्या और साथ ही अघोषित बिजली कटौती पर रोक की मांग को लेकर जिला अस्पतालों में सुधार और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की मांगों में भी इनका मांग शामिल था। कार्यकर्ताओं ने 67 नई शराब दुकानों को खोलने का भी विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में अब जनगणना को लेकर के पिंगुआ नए इंचार्ज बनाए गए हैं। केंद्र सरकार 2027 में 16वीं जनगणना कराने जा रही है। इसके पहले लीक रिपोर्ट से प्रदेश की कास्ट सेंसस के बारे में हम आपको बता दें। दरअसल देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को राज्य में जनगणना गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने इसके लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार 2027 में जनगणना कर रही है, यानी 1 फरवरी 2027 से जनसंख्या की शुरुआत होगी। इसके अलावा इसके पहले आपको बता दें कि प्रदेश में जाति के मुताबिक आबादी का हाल क्या है। बता दें, ये सोशल मीडिया में लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक है, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जाति जनगणना का आकलन करने के लिए क्वांटिफिएबल डेटा की रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालांकि इसको सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन रिपोर्ट लीक हो गई थी। देश भर में 2027 में जनगणना होने वाली है, जबकि केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 के पहले निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों, उप विभागों और जिलों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव करने का निर्देश जारी किया है और ये अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होने वाली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब जो है जनसंख्या लगभग की बात करें तो जो है अनुमानित जनसंख्या 3,21,99,722 पर जा पहुंची है और ये 2022 की जनसंख्या के रिपोर्ट के मुताबिक है, जहां सबसे ज्यादा साहू और तेली तकरीबन 30 लाख की आबादी पर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यादव राउत 22,67,000, तीसरे नंबर पर ढीमर या फिर केवट 11,91,000 के साथ, जबकि चौथे नंबर पर मरार या पटेल 8,98,000 के साथ, जबकि कुर्मी चंद्र नाहू 8,37,000, पनिका 4,02,000, कलार जायसवाल 3,91,000, जबकि मुस्लिम धर्मावलंबी तकरीबन 3,81,000, कोष्ठा दिवांगन तकरीबन 3,20,000 और धोबी रजक 3,16,000। ये आंकड़े सोशल मीडिया में लीक हुई क्वांटिफिएबल डेटा रिपोर्ट के मुताबिक है, जो भूपेश बघेल की सरकार ने कराया था। बीते 1 जुलाई से ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है, जहां रायपुर दुर्ग रूट के तकरीबन 50,000 से अधिक यात्रियों पर इसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। दरअसल देश भर में रेलवे ने
एक बार फिर से किराए में बढ़ोतरी की है, जिसका असर लोकल, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में देखने को मिलने वाला है। सफर करने वाले यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि सब अर्बन ट्रेनों और सीजन टिकट यानी कि एमएसटी और क्यूएसटी धारकों को ये राहत दी गई है। उनके किराए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रायपुर से होकर गुजरने वाली 30 से ज़्यादा ट्रेनों पर बढ़े हुए किराए का सीधा असर दिखने वाला है। रायपुर दुर्ग रूट पर हर दिन लगभग 35 से लेकर 50,000 यात्री जो है यात्रा करते हैं। रेलवे को सालाना 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है केवल इसी रूट पर। रेलवे को ये कदम राजस्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है, लेकिन यात्रियों की जेब पर इसका सीधा और डायरेक्ट असर पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के किराए में संशोधन करते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत जनरल से लेकर के एसी क्लास तक के सभी श्रेणियों में किराया को बढ़ाया। बिलासपुर से लेकर सिमगा तक जो है 6 लेन की सड़क का निर्माण होने जा रहा है। बता दें, बिलासपुर से रायपुर तक की सड़कें आने वाले समय में 6 लेन होने वाली हैं। बिलासपुर से रायपुर जाने के लिए सफर इसकी वजह से अब आसान होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जल्द ही सर्वे करने का प्लान बनाया है। डीपीआर बनाकर उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वर्तमान में रायपुर से सिमगा तक ही 6 लेन की सड़क है, जबकि सिमगा से बिलासपुर तक 4 लेन की सड़क है। 6 लेन सड़क बनने के बाद बिलासपुर से रायपुर की दूरी महज तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट में ही तय की जा सकती है। बता दें, रायपुर बिलासपुर के बीच 4 लेन सड़क बन रही थी, तब इसे 6 लेन बनाने की मांग की जा रही थी, क्योंकि यह प्रदेश की सबसे ज्यादा व्यस्ततम मार्गों में से प्रमुख है और इस सड़क पर प्रतिदिन 8 से 10,000 वाहन गुजरते हैं। रायपुर की सफर के लिए सर्वाधिक लाइट व्हीकल गाड़ियां भी इसी मार्ग पर चलती हैं। इसके चलते इस मार्ग पर पूरे दिन वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। यही बड़ी वजह है कि अब बिलासपुर से लेकर सिमगा तक 4 लेन सड़क को 6 लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका सर्वे कब तक होगा, इसका खुलासा फिलहाल नेशनल हाईवे के अफसरों ने नहीं किया है, लेकिन यह सर्वे जल्द ही होने की बात की जा रही है। बता दें, वर्तमान में सिमगा से लेकर बिलासपुर तक 4 लेन और 2 लेन का निर्माण कराया जाएगा। जहरीला मशरूम खाने की वजह से एक ही परिवार के 10 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पड़ोसियों ने आनन फानन में अस्पताल में इनको भर्ती कराया। जिले के सूरजपुर जिले के डेडरी गांव में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 10 से अधिक लोगों की तबीयत अचानक से जहरीला मशरूम खाने की वजह से बिगड़ गई। परिवार के सदस्यों ने जंगल से लाए गए मशरूम को पकाकर खा लिया, जिससे सभी की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद आनंद फानन में जिला अस्पताल में सबको भर्ती किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार डेडरी गांव के निवासी एक परिवार के कुछ सदस्य जंगल से मशरूम तोड़कर लाए थे, लेकिन जो मशरूम लाया गया था वह जहरीला हो चुका था। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उसे पकाकर खाया, जिसके बाद कुछ ही घंटों के बाद बच्चों और बड़ों को उल्टी, दस्त और साथ ही चक्कर और कमजोरी की शिकायत शुरू हुई। परिवार के सदस्यों की हालात को बिगड़ते देख पड़ोसियों ने सभी को जिला अस्पताल सूरजपुर पहुंचाया और अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने तुरंत लोगों का उपचार शुरू। रायपुर में बस और हाईवा के बीच टक्कर हो गई, जहां 3 यात्रियों की जान चली गई। मरने वालों में एक महिला, 2 पुरुष, 6 घायल हुए हैं। जगदलपुर से ये वापस गाड़ी आ रही थी। बता दें, रायपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। मंगलवार सुबह जगदलपुर से रायपुर आ रही रॉयल ट्रेवल्स की बस जो है हाईवा और टक्कर जो है इनके बीच हो गई। बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। अभनपुर थाना क्षेत्र के केंद्री के पास ये हादसा हुआ। मरने वालों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल यहां पर पहुंचाया गया। और इसके अलावा बात करें तो टक्कर इतनी भयंकर थी, इतनी भीषण थी कि बस के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। 6 घायलों में से 3 लोगों का इलाज अभनपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि 3 का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जो हादसा है वो तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण हुआ बताया जा रहा है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने में जुट गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक बड़ी गड़बड़ी का उजागर एक बार फिर से खुलासा होता नजर आ रहा है, जहां आप इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे रोड जो है छूते ही निकलने लग रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई 1.5 करोड़ की सड़क दूसरे ही दिन उखड़ गई। आमा बेड़ा क्षेत्र में चंगोड़ी से लेकर नागर बेड़ा होते हुए उप तहसील आमा बेड़ा में 20 जून को 10 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हुआ था, जिसमें 2 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरीके से उखड़ चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। डामर की जगह काला ऑयल और गिट्टी की जगह बजरी डाली गई है।
स्थानीय लोगों ने विरोध के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता डीकेश कुमार कोमा ने 30 जून को मौके का निरीक्षण किया था। उन्होंने ठेकेदार को नोटिस जारी कर भुगतान भी रोक दिया था। साथ ही सड़क को उखाड़कर बारिश के बाद दोबारा बनाने का निर्देश जारी किया गया है। बिलासपुर में जल्द ही इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ने वाली हैं। कोनी टर्मिनल पर 8 करोड़ की लागत से चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। बता दें, बिलासपुर में जल्द ही अब इलेक्ट्रिक बसों की सेवा सुविधा मिलने वाली है। ये बसें बिलासपुर जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी के कोनी स्थित सिटी बस टर्मिनल से संचालित होगी। वहीं टर्मिनल पर 8 करोड़ रुपए की लागत से यात्री प्रतीक्षालय, रेन बसेरा, बच्चों का उद्यान और इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन यहां पर बनाया जा रहा है। बिलासपुर को पहले चरण में 25 बसें मिलने वाली हैं और इसके पहले इनमें 34 सीटर 35 एयर कंडीशन और साथ ही 18 सीटर 15 एसी बसें शामिल हैं। बाकी बसें दूसरी खेप में आने वाली हैं। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार के अनुसार चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद नवंबर-दिसंबर में इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और अब शराब घोटाला केस में जेल में बंद आरोपी कवासी लखमा ने तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख रुपए का मकान बनवाया। बेटे के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का बंगला खरीदा। 64 करोड़ रुपए मिले, जिससे बहु बेटियां समेत कारोबारियों के नाम पर निवेश किया कवासी लखमा ने। बता दें, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आखिरकार अब जाकर चालान पेश कर दिया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बीते दिन रायपुर की स्पेशल कोर्ट में तकरीबन 1100 पन्नों का चौथा पूरक चालान पेश किया है, जिसमें लखमा के घोटाले में शामिल होने के सबूत दिए गए हैं। जांच में बात सामने आई है कि शराब की अवैध कमाई से लखमा को 64 करोड़ रुपए मिले। पूर्व मंत्री ने बेटे के लिए अपने तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख और खुद के लिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए में मकान बनवाया। बहू और बेटियां समेत कई कारोबारियों के नाम पर 18 करोड़ का निवेश किया गया। चालान के अनुसार कवासी लखमा ने साल 2019 और 23 के दौरान आबकारी मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और इस दौरान घोटाले से 64 करोड़ की अवैध कमाई कवासी लखमा के हिस्से में आई है। इसमें से 18 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित निवेश और खर्च के दस्तावेजी साक्ष्य भी जांच एजेंसी को मिले हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में अब तक कुल मिलाकर चार सीट और 1 मूर जबकि 3 पूरक चालान स्पेशल कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। इस मामले में 13 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपसे छूटने ना पाए। रोजाना ठीक इसी प्रकार हम आप तक ये खबरें जो है पहुंचा सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। खबर रायपुर से, जहां बीएसपी नेता ने तकरीबन 4000 करोड़ का ठग साम्राज्य बना रखा है। रायपुर में 23 लोगों से तकरीबन 76 लाख रुपए की ठगी की गई। छत्तीसगढ़ समेत तकरीबन 7 राज्यों से 2 लाख से ज्यादा लोगों से बाइक बोट स्कीम के नाम पर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। राजनीति की चादर ओढ़कर यूपी के बीएसपी नेता संजय भाटी ने देश का बड़ा फ्रॉड नेटवर्क बनाया है, जिसने रायपुर के 32 से ज्यादा लोगों से तकरीबन 76 लाख रुपए की ठगी की है। संजय भाटी के कर्णपाल सिंह और राजेश भारद्वाज के साथ मिलकर इस स्कीम को इतनी चालाकी से बनाई कि लोगों को भरोसा हो जाए। वे सिर्फ बाइक खरीदकर उसे किराए में चलवाएंगे और हर महीने लाखों कमाएंगे। 3 आरोपियों में से अपने 19 साथियों के साथ मिलकर 2017 में ठगी की। मास्टरमाइंड संजय भाटी ठगी करने से पहले इंजीनियर मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करता था और इसके बाद बीएसपी ज्वाइन कर नेता बन गया। रायपुर पुलिस ने जो है राजस्थान जेल में बंद 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लेकर आई। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए गए नायब तहसीलदार साहब, जिनको 3 साल की जेल का जो है सजा दिया गया। जसपुर में जमीन नामांतरण के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई। जसपुर के तत्कालीन नायब तहसीलदार कमलेश कुमार मिरी को अब विशेष न्यायालय ने रिश्वत के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 3 साल का सश्रम कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। फैसला सुनते ही मिरी कोर्ट में बेहोश हो गए। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने मिरी को 27 अगस्त 2020 को 50,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा था। ये पूरा मामला जमीन नामांतरण से जुड़ा हुआ था, जिसमें मिरी ने शहर के दरबारी टोली निवासी अनुज गुप्ता से तकरीबन 3 लाख रुपए की मांग। इसके अलावा एसीबी ने शिकायत की जांच में
में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से रिश्वत मांगने की पुष्टि की और साथ ही डीएसपी गौरव मंडल के नेतृत्व में टीम ने पुराने कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार के दफ्तर पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ में युक्ति उपकरण को लेकर आखिरकार शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। धमतरी में 2008 के सेटअप को लागू करने की मांग को लेकर रैली निकालकर के एसडीएम कार्यालय शिक्षक पहुंचते नजर आए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शिक्षक साझा मंच ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। शिक्षकों ने गांधी मैदान से रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में 2008 के सेटअप के आधार पर युक्ति शिक्षकों की मांग में लगातार प्रमुख मांगों में जो है युक्ति उपकरण के नाम पर 2008 के सेटअप में बदलाव, छेड़छाड़ को जो है बंद करना शामिल है। उनकी मांग है कि दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए, वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृत पदों के अनुरूप युक्ति उपकरण किया जाए, प्राचार्य के सीधी भर्ती के 10% पदों को विभागीय परीक्षा लेकर भरा जाए। इसके अलावा बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता को शिथिल करने की मांग यहाँ पर की गई है। बता दें कि लगातार जो है शिक्षक साझा मंच का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्णय के मुताबिक शिक्षक सोना साहू को पंचायत और शिक्षा विभाग की पूर्व सेवा अवधि की गणना कर एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान किया गया, तो बाकियों को भी किया। धर्मांतरण मामले में अब एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस ने पास्टर समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाने में 2 पक्षों के सामने यहां पर हंगामा हुआ था। धर्मांतरण के आरोप को लेकर बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए पास्टर समेत कई लोगों के खिलाफ यहां पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई और इस दौरान कई घंटे तक तनावपूर्ण माहौल और दोनों पक्षों के बीच गहमा गहमी। साथ ही पुलिस ने पास्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 29 जून की सुबह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि तोरवा पावर हाउस क्षेत्र के केवटपारा में मसीही समाज के लोगों के द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके विरोध में संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और विरोध जताया गया और इस बीच बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग भी तोरवा थाने पहुंच गए और मारपीट का आरोप लगाकर केस दर्ज किया। डोंगरगढ़ का रोपवे अब आखिरकार एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हादसे की जांच अब भी अधूरी है। श्रद्धालुओं की जान अब भगवान भरोसे है। दरअसल बात करें डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर तक जाने वाले रोपवे को अब एक बार फिर से शुरू किया जा चुका है। श्रद्धालु पहाड़ी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का सफर कर रहे हैं, लेकिन बीते 24 अप्रैल को हुए ट्रॉली हादसे की असली वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। जांच अधूरी है, जिम्मेदार अज्ञात हैं। रोपवे का संचालन अब एक अस्थायी मैनुअल व्यवस्था के सहारे एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किसी की जान अगर चली जाती है इस रोपवे के हादसे में, इस संचालन के दौरान, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आखिर किसकी हो। छत्तीसगढ़ में खाद और बीज नहीं मिलने को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया और कहा कि आगे आने वाले 7 दिन में उपलब्ध नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। किसान इन दिनों सोसाइटियों में खाद और बीज की उपलब्धता नहीं होने की वजह से परेशान है। बीते दिन कच्चे और साले क्षेत्र के किसानों ने भानु प्रतापपुर दिल्ली राजहरा मार्ग में चक्का जाम कर दिया और फिर प्रमुख गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। 1 घंटे तक पूरी तरीके से बंद किया गया और बरसते पानी में यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तहसीलदार सुरेंद्र उर्वसा और कच्चे चौक के प्रभारी मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने को लेकर किसानों को भरोसा दिलाया गया। किसानों ने कहा कि 7 दिन में अगर खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो दोबारा चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। पुलिस जवानों को भी अब जन्मदिन पर छुट्टी मिलने वाली है। सूरजपुर डीआईजी का फैसला देखने को मिल रहा है। थाना और चौकी स्तर पर भी अब बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाएगा। सूरजपुर के डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अब एक नई पहल की शुरुआत की है। बता दें, पुलिस जवानों को उनके जन्मदिन पर छुट्टी मिलने वाली है और इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2025 को सूरजपुर में पदस्थ एसआई नंदलाल सिंह और विवेकानंद सिंह के जन्मदिन से की गई है। डीआईजी ठाकुर ने कहा कि पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, कई बार वे अपना जन्मदिन भी नहीं मना पाते। कुछ जवान ड्यूटी के कारण अपने परिवार से दूर रहते हैं, इसीलिए उन्हें जन्मदिन पर छुट्टी की परमिशन यहां पर दी जानी। बालोद में 3 दिन के दरमियान 3 हिरणों की मौत को लेकर गांव में कुत्ते और जंगल में लकड़बग्घे ने शिकार करने की बातें सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम घोटिया
एरिया में मंगलवार सुबह भटके हुए एक हिरण को जो है कुत्तों के झुंड ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया। जंगल से भटककर गांव की ओर आए तकरीबन 2 साल के नर हिरण को कुत्तों ने झुंड के माध्यम से दौड़ाना शुरू कर दिया और जान बचाने की कोशिश में हिरण गांव की नलियों में इधर उधर भागता रहा और ऐसे में अंततः कहीं जगह नहीं मिलने और फिर कई जगह गिरने और गंभीर चोटें लगने की वजह से उसकी जान चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ये घटना घटी। बलरामपुर की बड़ी खबर, जहां बाढ़ में मां बेटे समेत कुल 3 लोगों ने अब बह करके अपनी जान गंवा दी। पुल धंसने की वजह से एक पिकअप जा गिरी। लगातार छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बारिश का कहर जारी है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में कोरवा जनजाति के मां बेटे की उफनते नदी नाले में बहने की वजह से जान चली गई, जबकि दूसरी तरफ गेउर नदी में मछली मारने गए एक युवक की डूबने की वजह से जान चली गई। बलरामपुर के गागर नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 3 पहाड़ी कोरवा बच्चे घंटों तक फंसे रहे, जिसकी ग्रामीणों ने मदद की और बड़ी मुश्किल से उनको सुरक्षित बाहर निकाला। और इस दौरान बजरवार के एक मार्ग पर एक पुरानी और कमजोर पुलिया तेज बहाव में ढह गई, जिससे एक लोडेड पिकअप इसमें जा धंसी। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर